सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करी जा रही है वो है चक्र से रिलेटेड। चक्र मतलब चक्र जो कि हमारे शरीर में, आपको सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो है 7 चक्र होते हैं, 7 तरह के चक्र होते हैं इंद्रधनुष के रंगों की तरह। और जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों में 7 रंगों की वैल्यू होती है, ऐसे ही ये जो 7 चक्र हैं इनकी हमारी बॉडी में बहुत अच्छी खासी जो है एक वैल्यू है। क्योंकि ये जो 7 चक्र होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही मैजिकल होते हैं, बहुत ही जादुई शक्ति इनके अंदर होती है। और यदि इनको हम बैलेंस की बात करें, ये बैलेंस होते हैं तो वो सारी शक्तियाँ हमारी बॉडी को मिलती हैं। लेकिन इन 7 चक्र में से कोई भी यदि चक्र आपका इम्बैलेंस है तो उसके कारण जो भी इनके गुण होते हैं वो अवगुण में बन जाते हैं। और अवगुण होने पे क्या होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। आपको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हेल्थ इशू के लिए आप जो है कंसल्ट कर रहे हैं, वास्तु वाले से कंसल्ट कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट कर रहे हैं और अपने कुंडली को कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जो बीमारी है उसका इलाज आपके हाथ में ही है। वो किस कारण हो जाता है, इन 7 चक्रों में से किसी एक चक्र के इम्बैलेंस होने पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। और यदि हम उस चक्र को बैलेंस कर लें तो फिर क्या होगा, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ इशू होती है, आपको डिप्रेस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, मनी प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है अगर इन 7 चक्र में से भी कोई भी चक्र आपका इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे हाथ में है। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको जो है, कोई आपका चक्र कहते सो गया है कोई चक्र, या कोई बहुत ज़्यादा जगह हुआ है, तो उनको बैलेंस करना ही इस 7 चक्र की जो है सॉल्यूशन है या इसकी रेमेडी है। और 7 चक्र क्या है, 7 चक्र में जैसे मैं आपका नाम थोड़े से रिमाइंड करा दूँ। आपका मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। 7 तरह के चक्र हैं आपको। और आज आप जो ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है, ये आपका सबसे पहला जो मूलाधार चक्र है यानी कि रूट चक्र, इसके बारे में जो है आपसे डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में कि ये जो रूट चक्र है हमारी बॉडी में इम्बैलेंस है या बैलेंस है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करें। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो हम इसको जो है, अभी जैसे आपको पता ही है कि ये कोर्स अभी स्टार्ट है, तो ऑरा स्कैनर के थ्रू भी हम इसे फाइंड आउट करते हैं कि आपकी बॉडी में जो 7 चक्र हैं वो कैसे इम्बैलेंस है, कितने इम्बैलेंस है, कितने % इम्बैलेंस है, और उनको हमें कैसे बैलेंस करना है। वो सब ऑरा स्कैनर के पार्ट में 7 चक्र इंक्लूड है, उसमें ये सब डिस्कस हो जाता है। इसके अलावा हम मंत्रों के थ्रू भी इन 7 चक्र्स को जो है डेवलप करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो वो सारा पार्ट जो है, ये सारा जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपके कोर्स में इंक्लूड है, जो कि आपका 23 जून से स्टार्ट है। आपका इसमें 4 कोर्सेज इंक्लूड है, न्यूमरोलॉजी का है, 7 चक्र का है, ऑरा स्कैनर का है, और आपका सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स। 4 तरह के कोर्स इसमें इंक्लूड हैं आपके। तो इन चारों कोर्सों के साथ जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा और बेनिफिट भी है। अलग अलग कोर्स करते हो तो पैसे भी आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं, और आपको कम पैसों में 4 कोर्स एक साथ मिल रहे हैं। तो आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पे क्या होगा, जो मैं अभी आपको एक थोड़ी सी वीडियो आपके सामने रख रही हूँ, ये डीपली तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो बात हो रही है आपकी किसकी, फर्स्ट जो चक्र की बात मैं कर रही हूँ, मूलाधार चक्र। आपकी बॉडी में इम्बैलेंस है या बैलेंस है, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। मूलाधार चक्र को यदि आपको फाइंड आउट करना है तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है कि यदि ये बैलेंस है तो आप जो है, आप अंदरूनी आपके अंदर जो है एक ऐसी शक्ति होती है कि आप अपने पास्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में पहले से ही जान सकते हैं। अंदरूनी शक्ति होती है, और अपने बारे में नहीं, किसी के फ्यूचर के बारे में भी। पास्ट के बारे में तो पता ही रहता है, लेकिन किसी के फ्यूचर के बारे में भी आसानी से आप बता सकते हो अगर ये आपका रूट चक्र ये बैलेंस है। क्योंकि ये क्या है, ये सारे चक्रों का जो है एक जो है बेस होता है, बेस ऑफ द स्पाइन होता है, ये हमारी बॉडी का बेस होता है ये। तो यदि ये बैलेंस है, हमारा बेस बैलेंस है, तो समझ लीजिए पूरी दुनिया उसके हाथ में है। ठीक है, तो इसके बैलेंस होने पे क्या होता है कि एक तो आपको एक शक्ति है, आपके पास एक सुपर पावर है कि आप लोगों को आसानी से जान सकते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसके बैलेंस होने पे आप अपनी उम्र से भी कम लगते हो। इन जनरली क्या है, आजकल तो एक फैशन भी है कि लोग अपनी उम्र कुछ है और उससे कम ही बताते हैं। लेकिन ये जो चक्र बैलेंस होता है तो क्या होता है, इंसान जो है
है वो 50 साल का, लेकिन वो लगता है 40 साल का, 40 साल का। उसके चेहरे पे इतना ग्लो होता है कि कोई उसकी एज को फाइंड आउट नहीं कर सकता कि आप कितने साल के हो। तो इसको बैलेंस करना आज के टाइम से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आपके अंदर ये चीज़ है कि आपकी उम्र कुछ है लेकिन आप उससे जो है कम दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए ये आपका बैलेंस है। और यदि आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए रूट चक्र आपका इम्बैलेंस है। पहली चीज़ तो हो गई है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये आपका इम्बैलेंस है तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे। एक डर इतना ज़्यादा होता है कि वो आप बाहर की दुनिया से आपको अलग कर देता है। आपको हर चीज़ में डर लगता है, एक अशांति बहुत ज़्यादा रहती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, और दूसरे से आप कोई भी बात डिस्कस नहीं कर सकते, और घर के अंदर रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों को कन्विंस करना, आपको शर्म जिसे बोलते हैं, एक हिचक जिसे बोलते हैं, वो आपके अंदर आ जाती है अगर ये आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। तो आप जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपके घर में आमदनी है, वो केवल रोटी कपड़ा मकान तक सीमित है, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाते अगर ये आपका इम्बैलेंस है तो। और बैलेंस होने पे क्या होगा, बैलेंस होने पे जो है इसके सब अपोजिट होगा। कोई भी सामने आ जाए, आपको कोई डर नाम की चीज़ नहीं है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी होगी। और थोड़ा सा मैंने जैसे बताया है कि आपका जो है उम्र से कम लगते हैं आप, एक सुपर पावर मैजिकल आपके अंदर होती है, शक्ति होती है जिससे आप जो फ्यूचर को कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी के भी। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन अभी मैंने जैसे कहा कि ये वीडियो आपके सामने थोड़ी सी रखी जा रही है जिससे कि आप थोड़ा सा आइडिया लगा सको इन जनरली डेली रूटीन में कि आपके संग क्या हो रहा है। पैसा आपके पास खूब आ रहा है, आपके पास जो है लाख रुपए की कमाई है महीने की, लेकिन उसमें भी आप कहाँ सीमित हो, केवल रोटी कपड़ा और मकान। इसके अलावा कोई बाहर से न मिलना, किसी से न जुलना, ना किसी को बात करना, और केवल डर रहना, हर चीज़ में डर रहना, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा ना। तो आप 100% समझ लीजिए ये आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। ये आपका अर्थ एलिमेंट होता है। तो अगर हम इसको बैलेंस की बात करें तो उसकी भी छोटी सी एक रेमेडी आपको बताते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है ये, तो आपकी छोटी सी रेमेडीज के लिए आप इसको एक तो अपने जो पैर हैं, चप्पल हम स्लीपर पहनते हैं, तो कोशिश करिए कि ज़मीन पे नंगे पैर ज़्यादा चले, हम घास पर ज़्यादा चले। सुबह के टाइम चले तो बहुत अच्छा है, रेती पर चलें या मिट्टी पर चलें। जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं, आपने देखा होगा कि जो है मथुरा के वृंदावन की परिक्रमा लगती है, तो उसमें क्या है, जब जो लोग डेली रूटीन नहीं, मतलब जो महीने में एक बार या 2 बार परिक्रमा लगाते हैं, तो उनका ऑटोमेटिक ये जो चक्र है ये बैलेंस हो जाता है। अगर इम्बैलेंस है तो अंदरूनी उन्हें नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स उनके अंदर आने लग जाते हैं। और वहाँ आप परिक्रमा नहीं लगा सकते तो डेली आप जैसे अपने किसी पार्क में घूमने जा रहे हैं तो नंगे पैर वहाँ पे चलिए घास पर। और घर में भी कुछ टाइम, मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि कुछ टाइम घर में भी नंगे पैर चलना चाहिए, जिससे अर्थ एलिमेंट से आपका एक जो अटैचमेंट बना रहा है, और पृथ्वी से जब अटैचमेंट बनेगा तो उसकी खासियत आपके अंदर आने लग जाएगी। किसी भी चीज़ को हमें अपने अंदर लेना है, उसकी खासियत लेनी है, तो उससे हमें अटैच होना ही पड़ता है। तो अर्थ एलिमेंट से अटैच होना है, इसकी तरह बनना है, स्टेबल बनाना है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक स्टेबिलिटी, एक कह सकते हैं एक सिम्टम्स है। जैसे खुद ये खड़ी है आकाश में, बिना किसी उसके सहारे के ऐसे ही आप हो जाते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाती है अगर आप अर्थ एलिमेंट को पकड़ते हैं तो इसके लिए आपको सिंपल सी रेमेडीज़ मैंने क्या बताई है कि अपने अर्थ एलिमेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, ज़मीन पर नंगे पैर चलिए, घर में नंगे पैर चलिए, कुछ देर बाहर हो सके तो किसी पार्क में नंगे पैर चलिए। तो पैरों की सफाई रखिए, पैरों की सफाई। आपने देखा होगा किसी किसी के पैर बहुत गंदे होते हैं, तो वो भी एक अर्थ एलिमेंट को जो है नेगलेक्ट करने वाली चीज़ है। जैसे पेडिक्योर वगैरह आजकल चल रहे हैं, तो पैरों की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। जिनके पैर बहुत साफ रहते हैं उनके पास स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, ऑटोमेटिक उनका रूट चक्र बैलेंस होता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको दिन में कम से कम 5 या 7 बार मिरर के आगे खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर क्या कहना चाहिए, आई एम सेफ, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये दोनों चीज़ों की कमी होती है, तो अपने आप को ताकत दीजिए इन चीज़ों से कह के कि आई एम सेफ, आई एम फुल ऑफ एनर्जीज। बाकी इसके कुछ मंत्र होते हैं, इसकी कुछ और एक्टिविटी होती है। और स्कैनर से हम इसको थोड़ा सा, जिसका ब्लॉक होता है, बिल्कुल है ही नहीं, जिसके बॉडी में 0% है, उसको थोड़ा सा हम खोलते हैं। उसका जो प्रोसेस अलग है, वो और स्कैनर में चला जाता है कि कैसे हमें इसे फाइंड आउट करना है, कैसे इसको खोलना है। और बाकी इसके जो मंत्र हैं, मंत्र के जाप से भी हम इसको खोल सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से सहूलियत मिली होगी। अगर आपके संग ये प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आ रहे हैं, लोगों से आपको डर लग रहा है, हर चीज़ में इनसिक्योरिटी लग रही है, तो 100% आप समझ लीजिए कि आपका ये रूट चक्र इम्बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए इसके मंत्र भी आता है, लेकिन मंत्र को जो है इस तरीके से मैं आपको नहीं बता सकती कि आप उसको मैं बोल दूं और आप उसे जागृत कर लो, बोलना चालू कर दो, उससे ये इम्बैलेंसिंग और ज़्यादा हो सकती है। तो आप सिंपल तरीका यूज़ करिए, क्योंकि तरीका से जो है मेनली आपको जब क्लास अटेंड करते हैं तो उसमें ज़्यादा तरीके से समझाया जाता है। और कोई भी चीज़ मैंने आपको हजार बार कही है, हवा में तीर मारने वाली कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। तो जो चीज़ आप कर सकते हो उसको करके देखिए। मंत्र का उच्चारण का जो तरीका होता है वो मैं आपको जैसे मैं कभी वीडियो में ही बता सकती हूँ, मैं आपके इसमें क्लास में ही बता सकती हूँ। बाकी जो आप कर सकते हैं बिना क्लास लिए, वो आप क्या करें, थोड़ा सा पृथ्वी से अटैच हुई करिए अपने आप को, और मिरर के आगे खड़े होकर आई एम सेफ, आई एम फुल ऑफ एनर्जीज, इस चीज़ को कम से कम 6-7 बार बोलिए। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हाई होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। 1 महीने इसको रेगुलर करके देखिए, फिर आप देखिए आपके लाइफ में कितना चेंजेस होता है। ठीक है, ऐसे ही 7 चक्र हैं, उन बाकी जो 6 चक्र हैं उनको भी इसी तरीके से चेक किया जाता है, उनके सिम्टम्स देखे जाते हैं, फिर उनको हम फाइंड आउट करके उनको जो है, अब देखिए ये मैंने आपको क्या बताया कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जब इनसिक्योरिटी रहेगी, डर रहेगा, तो इंसान क्या करेगा, घर के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। नंगे पैर घूमना तो बहुत दूर की बात है, वैसे ही घूमने नहीं जाएगा वो। ये जिसका रूट चक्र इम्बैलेंस होता है वो बाहर घूमने से परेशान होता है, नहीं जाता वो बाहर घूमना। फिर क्या होगा, घर में ही रहेगा, ना बोलना ना हंसना, तो फिर क्या होगा, हेल्थ इशू होंगे। हेल्थ इशू होंगे तो फिर क्या होगा, डिप्रेस तो होगा इंसान, बाहर घूमना ही नहीं है, किसी से बोलना चालना ही नहीं है, डिप्रेशन प्रॉब्लम भी आ गई, बीमारी बढ़ती जाएगी, फिर डॉक्टर पे जाएंगे तो पैसे की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दवाइयाँ सॉरी मेडिसिन में कहाँ जाएगा पैसा, मेडिसिन में पैसा ज़्यादा चला जाएगा। 3 चीज़ें तो आपको दिख गई, किससे, केवल एक रूट चक्र के इम्बैलेंस होने थे। तो इसको बैलेंस कैसे करना है, थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, बाहर घूमना स्टार्ट करिए, जो बताई है रेमेडीज इनको करके देखिए, फिर देखिए आपकी बॉडी और आपकी लाइफ कितनी स्टेबल होती है। और बाकी चक्र के बारे में या तो वीडियोस डल जाएंगी, और नहीं तो अभी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो 23 तारीख से क्लास है ये, इसमें जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि सारा चक्र के बारे में है, 7 चक्र के बारे में पूरी थ्योरी है। इसके अलावा आपका ऑरा स्कैनर का कोर्स है, जिसमें कि पूरा ऑरा स्कैनर का तो बहुत ही अच्छा कोर्स हुआ है, क्योंकि इसमें सब कुछ कैसे 7 चक्र भी हैं, इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, बहुत अच्छी चीज़ इसमें आती है। वो ऑरा स्कैनर का पार्ट है, और उसके अलग वीडियो डलेगी तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी है, इसके अलावा सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आप को कैसे आपको जानना है, अपनी बॉडी से सामने वाला बंदा कैसा है, उससे हमें कैसे कन्विंस करें कि वो हमारी हाँ में हाँ मिलाता चला जाए। ये सारे कोर्स जो है ना ऐसे हैं जो आप डेली रूटीन में इनसे बेनिफिट ले सकते हो। इनके लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे कोर्स आपको मिल रहे हैं, और आपको इनसे पूरी पूरी सुविधा भी मिलती है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को शेयर करिए, जो वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और इसके अलावा जो है अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।